हेलो एवरीवन। सो गाइज स्टोरी रीडिंग का सीरीज चल रहा है। यहाँ पर एक स्टोरी है द विकेट बार्बर्स प्लाइट। विकेट का मतलब होता है दुष्ट, जो बहुत ही बुरा किसी के बारे में सोचे, जो दुराचारी हो, विकेट है। बार्बर का मतलब होता है जो हेयर काटता है, दाढ़ी बनाता है, बार्बर है। तो विकेट बार्बर्स प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। उसकी क्या स्थिति हो गई वो प्लाइट में दिखता है। देखते हैं गाइस। देखिए यह लिखा है कि एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिरबल वॉज नॉट ओनली एम्पेयर अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर। बात बिरबल की हो रही कि बिरबल जो था वो नॉट ओनली, ना केवल राजा अकबर के फेवरेट मिनिस्टर थे, बट ऑल्सो, बल्कि। तो कभी भी जब नॉट ओनली का इस्तेमाल होगा तो बट ऑल्सो का भी अगले सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। बट ऑल्सो मिनिस्टर, एक ऐसे मिनिस्टर थे डियरली लव्ड, जिनको डियरली, प्यार से, लव्ड, प्यार किया जाता था, मोस्ट ऑफ द, लव्ड बाई मोस्ट ऑफ द कॉमनर्स, यानी कि जितने भी आम लोग थे, आम जनता थी, उनके द्वारा भी उनको प्यार किया जाता था। बिकॉज ऑफ हिज रेडी विट एंड विजडम। विट एंड विजडम का मतलब होता है बुद्धि। तो उनका एकदम तुरंत वाली जो बुद्धि थी ना, कि प्रेजेंस ऑफ माइंड था, एट वंस वो कोई भी डिसीजन लेते थे और सब कुछ अच्छा होता था, उस वजह से लोग उनको प्यार करते थे। पीपल यूज टू कम टू हिम फ्रॉम फार एंड वाइड। देख लीजिए यूज टू का कितना अच्छा इस्तेमाल है, आया करते थे। पीपल यानी कि लोग आया करते थे, यूज टू कम, आया करते थे, टू हिम, उनके पास, फ्रॉम फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दराज, तो दूर दराज से आया करते थे। क्यों आते थे? फॉर एडवाइस, यानी कि सलाह के लिए, ऑन पर्सनल मैटर्स टू, पर्सनल मैटर पे भी कोई सलाह लेनी हो तो उनके पास आते थे। हाउएवर, फिर भी, देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। हाउएवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई हम पहले अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अचानक थोड़ा सा उसमें कुछ बुरा दिखाना हो, हटके दिखाना हो, हाउएवर है। बुरी बातें कर रहे हैं, अचानक अच्छा दिखाना हो तो हाउएवर, यानी कि हाउएवर हमेशा कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा, थोड़ा तो परिवर्तन को दिखाएगा। हाउएवर देयर वॉज अ ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप था, ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का एक ग्रुप था, दैट वर जलस। यहाँ दैट का मतलब आप सोचेंगे कि दैट के साथ वॉज लगता है, वर क्यों लगा हुआ है? ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मिनिस्टर्स को दिखा रहा है। तो मिनिस्टर चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर लगता है, तो आप दैट को ना देखें, आप मिनिस्टर्स को देखें। दैट वर जेलस, वो मिनिस्टर जेलस थे, ऑफ हिज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, यानी कि जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, वो फेमस हो रहे थे दिन प्रतिदिन, तो उस पॉपुलैरिटी से कुछ मिनिस्टर जले हुए थे। एंड डिसलाइक्ड हिम इंटेंसली, और इंटेंसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो कुछ ज़्यादा ही उसको, उनको डिसलाइक करते थे, यानी कि बिरबल को डिसलाइक करते थे। दे आउटवर्डली शावर्ड हिम विद प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए आउटवर्डली का मतलब होता है बाहर से, इनवर्डली का मतलब होता है अंदर से। अगर कोई अंदर ही अंदर, मन ही मन गाली दे तो मैं कह सकता हूँ, ही इज अब्यूजिंग इनवर्डली। कोई बाहर से अच्छा दिखा रहा होगा, कह सकते हो कि ही इज वेरी इनोसेंट आउटवर्डली, बाहर से तो बड़ा ही इनोसेंट है, बट इनवर्डली बेकार है। या ऑन द इनसाइड ऐसे भी कह सकते हैं। तो दे ऑन आउटवर्डली शावर्ड हिम, उस पर प्यार, प्रेज मतलब क्या बोलूँ, प्रेज मतलब तारीफ करते थे, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते थे बाहर से। बट ऑन द इनसाइड, ऑन द इनसाइड एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि अंदर, अंदर क्या था? दे बिगेन टू हैच अ प्लॉट टू किल हिम। दे बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, टू हैच अ प्लॉट। हैच अ प्लॉट का मतलब होता है किसी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचना, कंस्पायर करना। तो आप ये भी आप यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, हैच अ प्लॉट, ओ यू आर हैचिंग अ प्लॉट अगेंस्ट मी, इस तरीके से। तो बिगेन टू हैच अ प्लॉट टू किल हिम, बीरबल को जान से मारने के लिए कुछ जो मिनिस्टर्स थे वो एक षड्यंत्र रच रहे थे। यहां तक क्लियर? आगे देखते हैं। वन डे दे अप्रोच्ड द किंग्स बार्बर विद अ प्लान। ये जो मिनिस्टर थे, एक दिन क्या हुआ, दे मतलब मिनिस्टर्स, अप्रोच का मतलब होता है किसी के समीप जाना, किसी से कुछ बात करना, तो अप्रोच गए, किसके पास गए? राजा के जो बार्बर थे, जो राजा के बाल दाढ़ी करते थे, उस बार्बर के पास वो मिनिस्टर्स गए विद अ प्लान, एक प्लान के साथ। एज द बार्बर वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू द किंग। अब एज, यहां पर एज होता है या सिंस होता है, एक ही मतलब है। एज का मतलब होता है कि एकदम क्लियर है, जाहिर है, जैसा कि जो बार्बर था वो एक्सट्रीमली क्लोज था, काफी क्लोज था टू द किंग, राजा से। दे आस्क्ड हिम टू हेल्प देम गेट रीड ऑफ बिरबल परमानेंटली। दे मतलब मिनिस्टर्स, आस्क्ड हिम, आस्क का मतलब कुछ पूछा नहीं, कुछ करने के लिए कहा। आस्क्ड हिम, हिम मतलब बार्बर,
तो मिनिस्टर्स ने बार्बर को कहा क्या करने के लिए, टू हेल्प देम मतलब मिनिस्टर्स, कि वो मिनिस्टर्स की हेल्प करे, क्या करने के लिए, गेट रीड ऑफ बीरबल परमानेंटली, बीरबल से छुटकारा पाने के लिए। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, परमानेंटली का मतलब होता है कि हमेशा के लिए, तो परमानेंटली बीरबल से छुटकारा पाने के लिए मिनिस्टर्स ने बार्बर से कहा कि तनिक मदद कीजिए भैया। एंड ऑफ कोर्स दे प्रॉमिस्ड हिम अ ह्यूज सम ऑफ मनी इन रिटर्न। इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में, तो बदले में क्या होगा भाई, दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, दे मतलब जो मिनिस्टर थे, वादा किया क्या करने का, ह्यूज सम ऑफ मनी की बहुत बड़ा एक पैसा, एक इनाम देंगे उसको बदले में। द विकेट बार्बर, जो दुष्ट बार्बर था, रेडली अग्रीड, रेडली का मतलब होता है विद अलैक्रिटी, तुरंत तुरंत रेडी हो गया, हाँ जी हाँ जी करेंगे करेंगे। तो आप ये अच्छे अच्छे एडवर्ब सीख लीजिए। आप कह सकते हो कि शी अग्रीड, शी रेडली अग्रीड, तो फटाफट वो तैयार हो गया। आगे देखें, द नेक्स्ट टाइम द किंग रिक्वायर्ड हिज सर्विसेज। देखिए द नेक्स्ट टाइम, जब अगली बार द किंग रिक्वायर्ड हिज सर्विसेज, जब राजा को बार्बर की जरूरत महसूस हुई, वो सर्विसेज चाहता था, द बार्बर स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन, बार्बर ने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, एक बातचीत शुरू कर दी, किसके बारे में, अबाउट द एम्पेयर्स फादर, एम्पेयर के फादर के बारे में, हु ही ऑल्सो यूज टू सर्व, जिसको ही ऑल्सो यूज टू सर्व, यानी कि जो बार्बर था वो एम्पेयर के फादर को भी सर्व किया करता था, उनकी भी दाढ़ी मूछ बनाया करता था। ही सैंग प्रेजेज ऑफ हिज फाइन सिल्की स्मूथ हेयर। देखिए ये एक ईडियम है, सिंग प्रेजेज ऑफ समवन या समथिंग, इसका मतलब होता है कि तारीफ करना। तो ही सैंग प्रेजेज, वो तारीफ करने लगा कि वो जो उसके उनके जो पिता थे अकबर के, उनके फाइन सिल्की स्मूथ हेयर के बारे में। आगे देखें, जो भी नया मिले लिख लिया कीजिए, जैसे कि सिंग प्रेजेज ऑफ नया है। एंड देन एज एन आफ्टर थॉट ही आस्क्ड द किंग that as he was enjoying such great prosperity had he made an attempt to do anything for the welfare of his ancestor। देखिए, and then as an afterthought, afterthought का मतलब होता है आपने कुछ किया, अब उसके बाद आपने कुछ सोचा, कोई एक्टिविटी हो गई, अब आपने कुछ सोचा, तो अब वो आफ्टर थॉट हो गया। क्लियर, आफ्टर है और थॉट है, तो देन एज एन आफ्टर थॉट, यानी कि जब वो बातें हो रही थी तो उसके बाद एक थॉट, एक डिसाइड कुछ हुआ, तो उस थॉट के रूप में ही आस्क्ड द किंग, उसने राजा से पूछा, दैट एज ही वॉज एंजॉइंग। अब यहाँ पर एक्चुअली नरेशन कर दिया है, इज को वॉज कर दिया है, कि जैसा कि राजा एंजॉय कर रहे हैं सच ग्रेट प्रोस्पेरिटी, इतना सब कुछ जो सुख संपदा राजा एंजॉय कर रहे हैं, हैड ही मेड एन अटेम्प्ट, यहाँ हैड को आप हैज समझिए क्योंकि नरेशन है, कि क्या उन्होंने कोई अटेम्प्ट बनाया है टू डू एनीथिंग फॉर देयर वेलफेयर ऑफ एंसेस्टर्स, जो उनके पूर्वज एंसेस्टर्स है उनके भलाई के लिए कुछ करने के लिए कोई भी उन्होंने प्रयास किया है, ये बात। द किंग वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब क्रोधित, राजा क्रोधित था, एट सच इम्पर्टिनेंट स्टुपिडिटी, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है गुस्ताख, बेकार, ढीठ, इस तरह की जो स्टुपिडिटी, गुस्ताख जो स्टुपिडिटी पर वो गुस्सा थे। एंड टोल्ड द बार्बर, और बार्बर से कहा दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग, कि बिल्कुल भी तनिक भी पॉसिबल नहीं है करना, बिकॉज दे वर ऑलरेडी डेड, क्योंकि वो पहले से मरे हुए। जहाँ आपको ये वर लग रहा है आप इनको प्रेजेंट समझे, एजारेम समझे, जहाँ आपको वॉज लग रहा है वहाँ इज समझे, ये नरेशन का खेल है। इनडायरेक्ट स्पीच में सब बदल जाता है, प्रेजेंट पास्ट हो जाता है। द बार्बर मेंशन्ड, बार्बर ने इस बात को मेंशन किया, दैट ही न्यू ऑफ अ मजिशियन। देखिए अब ये दैट के बाद ही न्यू है, आप इसको नोज समझे। जैसे हम लोग अगर इंग्लिश बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, दैट बार्बर मेंशन, बार्बर ने मेंशन किया, ही नोज, वो जानता है एक मजिशियन को, हम ऐसे बोलेंगे। बट जब लिखते हैं ना तो इंसान शॉर्टकट करने के चक्कर में इनडायरेक्ट स्पीच में लिखता है। द बार्बर मेंशन, उसने मेंशन किया, दैट ही न्यू ऑफ अ मजिशियन, वो एक मजिशियन को जानता है, हु कुड कम ऑफ हेल्प, जो एक मदद के रूप में आ सकता है। कम ऑफ का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, एक मदद के रूप में आ सकता है। द मजिशियन कुड सेंड अ पर्सन, कुड को आप कैन समझिए, मजिशियन भेज सकता है अ पर्सन, एक आदमी को, अप टू हेवन, यानी कि उस आसमान में, उस स्वर्ग में भेज सकता है, टू इंक्वायर अबाउट हिज फादर्स वेलफेयर, ताकि वो जाकर के वहाँ स्वर्ग में पूछे, इंक्वायर करे कि अकबर के पिता का क्या हाल है, उनका वेलफेयर कैसा, मतलब वो ठीक है, अच्छे हैं, बुरे हैं, सब पता करें, उनके कल्याण के बारे में पूछे। बट ऑफ कोर्स दिस पर्सन वुड हैव टू बी चूजन केयरफुली, उसने कहा कि लेकिन हम जिस बंदे को चुनेंगे जो हेवन में जाएगा,
हैव टू बी चूजन, उसको चुना जाना है केयरफुली, यानी कि बहुत सावधानी से चुनना है। ही वुड हैव टू बी इंटेलिजेंट, उसे इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि वुड हैव टू क्या है, एक्चुअली विल हैव टू आपको पता है, उसी का आप बदल देंगे नरेशन तो वुड हैव हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कुछ खास तो है नहीं। ही वुड हैव टू बी इंटेलिजेंट एनफ, उसको इतना इंटेलिजेंट होना है टू फॉलो द मजिशियंस इंस्ट्रक्शंस, जो मजिशियन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, एज वेल एज मेक ऑन द स्पॉट डिसीजन, और तुरंत वो डिसीजन भी बना सके। ही मस्ट बी वाइज, उसे बुद्धिमान होना है, इंटेलिजेंट होना है, एंड रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। द बार्बर देन सजेस्टेड द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, बार्बर ने कहा कि जो सबसे बेस्ट बंदा है, द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मिनिस्टर्स बिरबल, जो सारे मिनिस्टर्स में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है वो बिरबल है, बिरबल को आप स्वर्ग में भेज दीजिए। ये प्लान था। आगे देखते हैं। द किंग वॉज वेरी एक्साइटेड, राजा जो था वो बहुत एक्साइटेड था, अबाउट हियरिंग फ्रॉम हिज डेड फादर, अच्छा अबाउट हियरिंग फ्रॉम हिज डेड फादर, अपने डेड फादर के बारे में जो भी उसको जानने को मिलता उसके लिए एक्साइटेड था। एंड आस्क्ड द बार्बर टू गो अहेड, आस्क मतलब पूछा नहीं, कहा कुछ करने के लिए, बार्बर से कहा कि ठीक है आगे बढ़ो, एंड मेक द अरेंजमेंट्स इमीडिएटली, अरेंजमेंट्स को तुरंत करो, जो भी होना है वो हो जाए। ही आस्क्ड हिम व्हाट वाज नीडेड टू बी डन, उसने पूछा, इस बार ये पूछना है, ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा व्हाट वाज नीडेड, ये वाज को आप इज समझिए कि व्हाट इज नीडेड क्या जरूरत है, तो नरेशन बदल गया कि क्या जरूरत है टू बी डन किए जाने को। द बार्बर एक्सप्लेन, बार्बर ने बताया, दैट दे वुड टेक बिरबल इन अ प्रोसेशन, एक बिरबल को एक प्रोसेशन जुलूस में ले जाएंगे, टू द बेरियल ग्राउंड्स, यानी कि कई लोगों के साथ जुलूस में उसको ले जाएंगे। बेरियल, ये बरियल नहीं है, बेरियल होता है, बेरी का मतलब दफनाना होता है, आपको बरियल जैसा लग रहा होगा, तो बेरियल ग्राउंड यानी कि जहाँ पर दफनाया जाता है उस जगह पर ले जाएंगे, एंड लाइट अ फायर, और वहाँ पर चिता को जला देंगे, मतलब वहाँ दफनाएंगे नहीं, फायर का मतलब होता है चिता, लकड़ी उकड़ी डाल के उसको जला देंगे, ऐसा है। द मजिशियन वुड देन चैंट सम मंत्रास, और फिर जो मजिशियन है कुछ मंत्रास पढ़ेगा, एज बिरबल वुड एसेंड टू द हेवन, और बिरबल क्या होगा, एसेंड, एसेंड का मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, तो वो हेवन की तरफ चला जाएगा, थ्रू द स्मोक, स्मोक के रूप में चला जाएगा, स्मोक से हो करके चला जाएगा। द चैंटिंग वुड हेल्प प्रोटेक्ट बिरबल फ्रॉम द फायर, और उस चैंटिंग से जो बिरबल है वो आग में नहीं जलेगा, आग से बच जाएगा। ये प्लानिंग थी उसकी, हालांकि चीटिंग है, वो चाहता था कि बिरबल मर जाए, जलकर मर जाए। अब देखते हैं बिरबल की बुद्धि काम करती है कि नहीं। द किंग हैप्पीली इन्फॉर्म्ड बिरबल, राजा ने खुश होकर बिरबल को इन्फॉर्म किया ऑफ दिस प्लान, इस प्लान के बारे में, ऑफ दिस प्लान। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, दैट ही थॉट इट अ ब्रिलियंट आइडिया, बिरबल ने कहा कि तो कमाल का आइडिया है, ही थॉट इट अ ब्रिलियंट आइडिया, एंड वांटेड टू नो, और बिरबल जानना भी चाहता था, द ब्रेन बिहाइंड इट, किसके पीछे किसका दिमाग है, मतलब इतना अच्छा आइडिया किसने दिया। व्हेन लर्निंग दैट इट वाज द बार्बर्स आइडिया, व्हेन लर्निंग, जब ये पता चला, लर्निंग का मतलब ये जानना, जरूरी नहीं सीखना ही हो, जब ये पता चला, यह पता करते हुए दैट इट वाज द बार्बर्स आइडिया, ये बार्बर का ही आइडिया था, ही अग्रीड टू गो टू हेवन, वो रेडी हो गया, अग्री हो गया कि मैं हेवन जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, ऑन कंडीशन, लेकिन एक शर्त है, दैट ही बी गिवन अ लार्ज सम ऑफ मनी। ये जो आप ही के साथ बी देख रहे हैं ना, ही बी, एक्चुअली आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, मूड में इस तरह की इंग्लिश लिखी जाती है, बहुत ही फॉर्मल है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह मॉडल्स लगाते हैं, जैसे ही बी है, हम क्या करेंगे, शुड बी कर देंगे। यहाँ पर है ना कि दैट ही बी गिवन, हम कर देंगे ही शुड बी गिवन अ लार्ज सम ऑफ मनी, कि उसे बहुत सारा पैसा दिया जाए, फॉर द लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के लिए, एज वेल एज 1 month's टाइम टू सेटल हिज फैमिली, 1 महीने का वक्त दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली को सेटल करे, सो दैट दे हैड नो ट्रबल वाइल ही वॉज गॉन, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, फैमिली को प्रॉब्लम ना हो वाइल ही वॉज गॉन, जब वो जा चुका हो। द किंग अग्रीड टू बोथ कंडीशंस, राजा तैयार हो गया कि ठीक है मुझे दोनों ही शर्त मंजूर है। इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के खत्म होने पर, इन द ड्यूरेशन, अच्छा सॉरी, इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के उस दरमियान, ड्यूरेशन है ना, ही गॉट फ्यू ट्रस्टवर्दी मैन, यानी कि 1 महीने का जो वक्त मिला था, तो उस 1 महीने के भीतर, उस ड्यूरेशन में, ही गॉट अ फ्यू ट्रस्टवर्दी मैन, कुछ उसे बड़े ही विश्वासी आदमी मिले, टू बिल्ड अ टनल फ्रॉम द फ्यूनरल ग्राउंड्स, जो भी बेरियल ग्राउंड या फ्यूनरल ग्राउंड है, जो वो जहाँ पर दफनाते हैं या जलाते हैं, वो जो जगह है, उसमें से एक टनल बनाने के लिए कुछ आदमी उसको मिल गए, कि एक टनल, टनल का मतलब क्या है कि वो एक सुरंग सा बनाए जो उसके घर तक जाता हो,
एंड ऑन द डे ऑफ द असेंशन, अच्छा असेंड से असेंशन बना, जिस दिन उसको ऊपर चढ़ना था, जाना था आसमान में, उस दिन आफ्टर द पायर हैड बिन लिट, जब चिता को जला दी गई, बिरबल स्केप्ड थ्रू द कंसील्ड डोर, वहीं पर एक छुपा हुआ दरवाजा था, बिरबल वहां से निकल गया ऑफ द टनल, उस टनल के छुपे हुए दरवाजे से निकल गया। ही डिसअपियर्ड इनटू द हाउस, इनटू हिज आउट हाउस, ही डिसअपियर्ड, वो छुप गया, मतलब अपने घर में चला गया। वेयर डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, तो एक तरीके से अपने घर में जाकर गायब हो गया, मान लीजिए, किसी को नहीं पता। वेयर ही हिड फॉर अ मंथ, फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए वहां पर छुप गया। वाइल हिज हेयर एंड बियर्ड ग्रीव लॉन्ग एंड अनरूली, जब उसके बाल और जो दाढ़ी है वो लंबे हो गए, अनरूली, बेलगाम तरीके से। अनरूली का मतलब क्या होता है? बेलगाम, अनरूली चाइल्ड, बेलगाम बच्चा, ऐसे। इन द मीन टाइम, इसी बीच, हिज एनिमीज वर रिजॉइसिंग, इनके जो दुश्मन थे बिरबल के, वो रिजॉइस कर रहे थे, यानी कि खुशी मना रहे थे। आप ये वर्ड लिख लीजिएगा, रिजॉइस का मतलब खुशी मनाना, वो आनंद मना रहे थे। एज दे थॉट, जैसा कि उन्होंने सोचा, दैट दे हैड सीन द लास्ट ऑफ बिरबल, कि अब तो बिरबल का उन्होंने लास्ट देखा, अब तो कभी वापस आएगा नहीं। देन वन डे आफ्टर मेनी मेनी मंथ्स, बहुत सारे महीनों के बाद एक दिन, बिरबल अराइव्ड एट द पैलेस, वो महल में पहुंचा, विद न्यूज ऑफ द किंग्स फादर, राजा के पिता की खबर लेकर पहुंचा। द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश था, टू सी हिम, उसको देखकर, एंड रेडी विद अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, बैरेज ऑफ क्वेश्चन का मतलब सवालों का भंडार, बहुत सारे सवाल के साथ वो तैयार भी था। बिरबल टोल्ड द किंग, बिरबल ने राजा से कहा, दैट हिज फादर वॉज इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब कि बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो है, बहुत ही खुश हैं, चेयरफुल हैं। एंड हैड बीन प्रोवाइडेड विद ऑल द कम्फर्ट्स एक्सेप्ट वन, उन्हें सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी गई है एक के सिवाय, बस एक सुविधा उनके पास नहीं है। द किंग वॉन्टेड टू नो, राजा जानना चाहते थे, वट वॉज लैकिंग, किस चीज़ की कमी थी, बिकॉज नाउ ही थॉट, उन्होंने सोचा कि ही हैड फाउंड अ वे टू सेंड थिंग्स, क्या वो चीज़ें भेज सकते हैं, उनको एक रास्ता मिल गया है, कोई कुछ भी चाहिए वो भेज सकते हैं, पीपल, लोगों को भी भेज सकते हैं, टू हेवन, स्वर्ग में। बिरबल आंसर्ड, बिरबल ने जवाब दिया, दैट देयर वर नो बार्बर्स, कि कोई भी वहाँ ना बार्बर नहीं है। ओके, स्वर्ग में कोई बार्बर नहीं है। अब देख लीजिए कितना दिमाग लगाया उसने। इन हेवन, स्वर्ग में बार्बर नहीं है, विच इज़ वाई इवन ही वॉज फोर्स टू ग्रो हिज ओन बियर्ड, जिसके कारण, विच इज़ वाई का मतलब है कि जिसकी वजह से, इवन ही वॉज फोर्स्ड, वो भी मजबूर हो गए, फोर्स हो गए, टू ग्रो हिज ओन बियर्ड, की अपनी दाढ़ी बनाने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट हिज फादर हैड आस्क्ड फॉर गुड बार्बर, उसके पापा ने कहा है कि एक अच्छा बार्बर चाहिए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, तो मांगा है। सो द किंग डिसाइडेड टू सेंड हिज ओन बार्बर टू सर्व हिज फादर इन हेवन, राजा ने सोचा कि ठीक है, मेरा जो बार्बर है उसी को भेज देते हैं कि स्वर्ग में जाके मेरे पिताजी को सर्व करे। ही कॉल्ड बोथ, उन्होंने दोनों को बुलाया, द बार्बर एंड द मजिशियन, दोनों को बुलाया, टू प्रिपेयर टू सेंड हिम टू हेवन, ताकि फिर से तैयारी करे कि बार्बर को स्वर्ग में भेजा जाए। द बार्बर कुड से एब्सोल्युटली नथिंग, बार्बर कुछ कह भी नहीं पाता, इन हिज ओन डिफेंस, अपने डिफेंस में, एज ही वॉज कॉट इन हिज ओन ट्रैप, क्योंकि तो खुद अपने ही जाल में फंस चुका था। एंड वंस द फायर वॉज लिट, जब एक बार चिता जलाई गई, ही डाइड ऑन द स्पॉट, वो ऑन द स्पॉट मर गया। नो बॉडी डेयर टू कंस्पायर अगेंस्ट बिरबल अगेन, दोबारा बिरबल के खिलाफ किसी ने हिम्मत नहीं की कि कोई षड्यंत्र रचे। तो ये है गाइस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है मेरा, इंग्लिश विद चंदन, वहाँ पर आप इसको पढ़ें, कुछ भी नया आपको मिलता है गाइस, आप उसे नोट डाउन करें। मैं तो कोई भी स्टोरी लाऊंगा, चाहे बच्चों वाला हो या बड़ों वाला हो, अंग्रेजी से मतलब है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अनदर एपिसोड, थैंक यू गाइस।